शायद हम पाकिस्तान क्रिकेट के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। हालिया चंद बरसों में आईसीसी के बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान को पहले जिम्बाब्वे, फिर अफगानिस्तान और उसके बाद अमेरिका जैसी क्रिकेट टीमों से शिकस्त हुई। बामी सीरीज़ में कामयाबियों ने ऑपरेशन क्लीनअप या सर्जरी की बातें भी आवाम को भुला दी, लेकिन बासलाहियत और बेहतरीन टीमें आईसीसी इवेंट से पहले इन कामयाबियों को खातिर में नहीं लाती और उनका हदफ आईसीसी इवेंट्स में फतह के झंडे गाड़ने का होता है। चंद बरसों में क्रिकेट पंडित और साबिक क्रिकेटर्स स्ट्राइक रेट और मिडल ओवर्स में बेहतर औसत से खेलने का जो राग गलाते रहे हैं, इस पर मैनेजमेंट और ना टीम के खिलाड़ियों पर कोई असर पड़ा। हर इवेंट की नाकामी की जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों के ना होने पर डाल दी जाती है जो इंजरी की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाते। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी शायकीन के लिए कोई मोड़ ऐसा ना आया जिसमें उम्मीद हो सके कि ग्रीन शर्ट्स किसी शोबे में तो उन्हें दिलासा दे सकें। कमाल यह है कि कप्तान मोहम्मद रिजवान अब भी साइम अयूब और फ़खर जमान के ना होने का रोना रो रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया है। भारत से मायूस कुन कारकर्दगी और शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैच से कबल टीम बैठक में 280 रन बनाने की बात हुई थी। पिच ऐसी थी जहां सिंगल रन लेना आसान न था। उनकी और सऊद शकील की पार्टनरशिप बनी, लेकिन गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। देखिए, मिडल ऑर्डर हमारा तौक़ात तो पे है और इससे पहले लोगों ने परफॉर्म भी किया है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जाऊँ क्योंकि हमने कल हमारी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हम इस पिच पे 270 280 ही अराउंड इतना ही स्कोर होना था, क्योंकि आउटफील्ड भी स्लो थी, पिच भी स्लो था, तो बॉल गैपों में जा नहीं रहे थे। तो अगर 280 जेन में रखे तो इट मीन्स के 30 रन उसके 3 हो जाएगा यहाँ पे, और सबको पता है कि 280 और होता शायद रिजल्ट कुछ और हो जाता। मगर हमने, मैं और सऊद ने जहाँ पे थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमने काफ़ी टाइम भी लिया और मगर उसके बाद जो विकेट और जो हमने हमारी शॉट सिलेक्शन थी वो थोड़े सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुअर रहा और वहाँ पे उन लोगों को चांस मिला विकेट लेने का। तो उसके बाद जो हमारी मिडल ऑर्डर थी थोड़ी शायद उन पे प्रेशर आया, उन लोगों ने बिल्ड किया और जिसकी प्रेशर की वजह से शायद हम उस तरह संभल नहीं पाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान अपने बयानात की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहे हैं। ना ही उनकी मैदान में तैयारी नज़र आती है और ना ही मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि उनका हदफ 280 रन बनाना था, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि पिच पर सिंगल रन लेना आसान ना था। लेकिन ये सूरत हाल हरीफ टीमों के साथ पेश क्यों नहीं आती? पाकिस्तान ने पहले पावर प्ले यानी इब्तदाई 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बनाए, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने अगले 10 ओवर में 60 गेंदें खेलते हुए महज 27 रन स्कोर में जोड़े, जिसमें सिर्फ एक चौका शामिल रहा। जबकि हदफ का ताक़ुब करते हुए भारत ने इब्तदाई 10 ओवर में 64 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर बनाए और भारत ने अगले 10 ओवर्स यानी 11 से 20 ओवर्स तक 45 रन बनाए और हारिस रऊफ के एक ओवर में 14 रन भी बटोरे। कैच भारत ने भी ड्रॉप किए, लेकिन ना रिजवान और ना ही सऊद शकील उससे फ़ायदा उठा सके और कैच ड्रॉप होने के अगले ही ओवर में पवेलियन चलते बने। अलबत्ता भारत के सरेश अय्यर ने खुजदिल शाह की जानिब से ड्रॉप होने वाले कैच का भरपूर फ़ायदा उठाया। 56 रन की शानदार इनिंग खेलकर टीम की फतह में अपना किरदार निभाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ डॉट गेंदों से भी कुछ सीखा नहीं। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने 161 डॉट गेंदें खेली और भारत के खिलाफ मैच में भी पाकिस्तानी बैटर्स ने ये रिवायत बरकरार रखी और 147 गेंदों पर कोई रन ही नहीं बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमामुल हक को बतौर ओपनर शामिल करने और उनकी परफॉर्मेंस पर भी सवाल हुआ, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने वही पुराना बयानिया अपनाया कि साइम अयूब के न होने से उनका कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ है और इमामुल हक एक मुख्तलिफ अंदाज के बैटर हैं। नुकसान तो अगर आप देख ले तो सैम अयूब के उस टाइम से ही हो गया था नुकसान, क्योंकि सैम अयूब एक ऐसा पैकेज हमारे लिए हो गया था कि इसकी वजह से हमारी पूरी टीम सेटल डाउन हो गई थी। मगर जहाँ से सैम अयूब भी गया तो शायद हमारी वो जो हमारा जो बैलेंस था, हमारी जो टीम की कम्बिनेशन थे उसमें काफ़ी असर पड़ा था। फिर फ़खर आया, फ़खर ने चीज़ों को अलहमदुलिल्लाह जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो किया। फिर फ़खर जमान गया, फिर इमाम आया। तो देखिए, इमामुल हक एक डिफरेंट प्लेयर है और फ़खर जमान एक डिफरेंट प्लेयर है, तो आप दोनों को मैच नहीं कर सकते किसी की कैटेगरी पर, क्योंकि वो डिफरेंट कैलिबर और डिफरेंट चीज़ें उनके पास है। तो ये है कि फ़खर जमान आप कह सकते हैं ऐसे कि यार वो उसका तो शायद डिफरेंट होता, मगर इमाम भी अच्छा, जो क्योंकि हमें जो ओपन की तरफ से पार्टनरशिप चाहिए थी वो थोड़ी सी बेस्ट थी। 41 तकरीबन अराउंड हमारी पार्टनरशिप ओपन की हुई है, मगर मैं समझता हूँ कि ये दोनों प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर हैं।
सिर्फ मोहम्मद रिजवान नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि पूरी टीम को एक ही बात रटाई गई है। साइम अयूब दौरे जनूबी अफ्रीका में इंजर्ड हुए, लेकिन उसके बाद से ही हर कोई ये राग अलाप रहा है कि साइम अयूब का ना होना पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है और शिकस्त की वजह भी वो इसी को करार दे रहे हैं। आपने देखा है कि साइम अयूब की इंजरी की वजह से टीम की रिक्वायर्ड थी। साइम जिस फॉर्म में था और जिस तरह का टैलेंट वो है और जिस तरह की परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान से कर रहा था, तो वो जाहिर बात है उसको मिस करेंगे। जाहिर बात है कि हमारे दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे और वो उनका टीम में ना होना काफ़ी चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं, आपका बैटिंग लाइनअप चेंज हो जाता है। बिल्कुल हमारा, मैं जैसे पहले ही बोला, पावर प्ले उस तरह का जा नहीं पाया और उसमें आप कह सकते हैं कि फ़खर का ना होना भी। क्या सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों के ना होने से टीमें शिकस्त खाती हैं? पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की गुफ्तगू से तो ऐसा ही नज़र आता है, लेकिन यह सूरत-ए-हाल टीमों के साथ पेश क्यों नहीं आती? ऑस्ट्रेलियावी टीम अपने अहम फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और ऑलराउंडर मिचेल मार्श और मार्नस स्टोइनिस के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक है, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और उनके बेंच स्ट्रेंथ ने इंग्लैंड के खिलाफ 300 से ज़्यादा रन का हदफ हासिल करके बताया कि किसी आम खिलाड़ी का ना होना भी शिकस्त की वजह नहीं बन सकती। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपने अहम फास्ट बॉलर लॉकी फर्गूसन और बेन सील्स के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है और उन्होंने न सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज़ जीती बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच भी बड़े मार्जिन से अपने नाम कर लिया। भारत के बाद सबसे अहम बॉलर जसप्रीत बुमराह नहीं, जनूबी अफ्रीका एंड्रे नोकिया के बगैर खेल रही है, तो क्या शिकस्त के बाद उन्हें भी पाकिस्तान की तरह ये एक्सक्यूज़ देनी चाहिए कि उनके भी अहम खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान टीम के साथ हैं? तो ये कहना कि साइम अयूब और फ़खर जमान के ना होने से फ़र्क पड़ा है, एक बचकाना बयानिए के अलावा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। बाएं हाथ के जारहा मिजाज बल्लेबाज साइम अयूब की इंजरी और उनका ना होना शिकस्त की वजह कैसे बन सकता है? साइम अयूब ने PSL में परफॉर्मेंस की वजह से कौमी टीम में जगह बनाई, तो उन्हें T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में अपनी पहली निफ़ सेंचुरी के लिए 26 मैचों का इंतज़ार करना पड़ा। उनके बारे में मुसलसल ये राय सामने आती रही है कि उन्हें मुसलसल मौका क्यों दिया जा रहा है। अलबत्ता ये बात भी दुरुस्त है कि वनडे क्रिकेट के 9 मैचों में वो 3 सेंचुरियाँ बनाकर 515 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन उनके क्रेडिट पर सिर्फ 9 बैनुल-अक़वामी वनडे थे। बाबर आजम तो 128 वनडे का तजुर्बा रखते हैं, 19 सेंचुरियाँ उनके रिकॉर्ड बुक में दर्ज हैं। क्या शिकस्त की जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती? कप्तान मोहम्मद रिजवान 88 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच खेल चुके हैं, 4 सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं। क्या डॉट गेंदे खेलने के ज़िम्मेदार वो नहीं? और ये दोनों बैटर ICC रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान हैं। शाहीन शाह अफरीदी को 64 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच खेलने का तजुर्बा है, क्या विकेटें लेना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? हारिस रऊफ 48 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, क्या उन पर जीत के लिए कोई किरदार अदा करने का भरोसा नहीं किया जा सकता? ये वो सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त हर किसी के लबों पर मौजूद हैं।